नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए वर्ग 2 का जो ओल्ड पेपर था जिसमें CDP मतलब चाइल्ड पेडागोगी डेवलपमेंट के हमने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था। तो भाई हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। और रोजाना 11 बजे लाइव टेस्ट होता है जो कि अभी चल रहा है, तो कृपया कर 11 बजे आप डेली आएँ और हमारा लाइव टेस्ट अटेंड करें। इससे पता चलेगी आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितने क्वेश्चन को समझ पाते हैं। साथ ही यही क्वेश्चन ग्रेड 3 में भी कॉपी एंड पेस्ट आने वाले हैं, तो हमारे चैनल का वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो फिलहाल टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोलते हैं डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट मार्च 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कि MP गवर्नमेंट या CTT में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि इन मनोवैज्ञानिकों में से किसमें दो आयामों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इन मनोवैज्ञानिकों में से किसने दो आयामों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया था। ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी कार्ल युंग, ऑप्शन सी है एरिक फर्म और ऑप्शन डी है हैंस आइसेक। जल्दी से आंसर बताइएगा, राइट आंसर क्या है। 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको आंसर बताने के लिए। तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आंसर आप दिमाग में सोचना, उसके बाद बताऊंगा। यही टेस्ट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हैंस आइसेंक है। तो याद रखना, हैंस आइसेंक ने दो दिए थे आयाम, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, याद रखना, के आधार पर व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया था। दिमाग में बैठा लेना, हैंस आइसेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEN का पूर्ण रूप क्या है। तो फुल फॉर्म ऑफ SEN। ऑप्शन 1 है स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन। आप खुद ही पढ़िए इनको जल्द से, आप दिमाग से सोच सके, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऑप्शन इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते होगा क्या। इसका जो राइट आंसर वो है मित्रों सोशल एजुकेशन नीड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो आप ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन को कहीं पर लिख लिया करो, क्योंकि हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है हमसे। तो सोशल एजुकेशन नीड्स कहलाता है SEN। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मित्रों, देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन ए है माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। ऑप्शन बी है माता पिता कम योग्य हैं। ऑप्शन सी है शिक्षक की बेहतर योग्यता और ऑप्शन डी है शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर मित्र शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। एक्चुअली बाल केंद्र शिक्षा मतलब कि हमको पाठ्यक्रम और जो शिक्षण विधियां बनाने उसके सेंट्रल में हमको बच्चा रखना है, मतलब बच्चे को देखते हुए हमको बनाना है। अब जो शिक्षक होता है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका होता है इन सब चीज़ों की, इसलिए शिक्षण संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित होता है। इसलिए बाल केंद्र शिक्षा की आवश्यकता बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मित्रों हमारा स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन है जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उन्हें एक विशेष खाली स्थान से संबंधित रूप में जाना जाता है। एथनिक ग्रुप, धर्म, वर्ग और जाति। ध्यान से सोचिए आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वर्ग। याद रखना क्लास, अपन ने पढ़ा होगा हमारे इंडिया में भी एक होता है, अपन ने पढ़ा ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होता है, ठीक है, लोअर क्लास होता है। तो ये हमने क्लास बना दी, हमने वर्ग बना दिया है ना। जैसे होता है BPL होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीब से भी गरीब हैं, पॉवर्टी के नीचे हैं, तो ये हमने एक वर्ग बनाया, तो उनको एक वर्ग के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, उन्हें विषय पसंद नहीं है। ऑप्शन सी है धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके आदी हैं। और ऑप्शन डी उनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते।
तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके आदि हैं। तो शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच उसके पर्यावरण पर निर्भर है जिसके वे आदि हैं, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है। यौवन के दौरान, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता या यौन परिपक्वता। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता या यौन परिपक्वता, क्या होगी यौवन के दौरान होने वाली चेंजेस। इसका राइट आंसर है यौन परिपक्वता। सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है जब यौवन के दौरान, यौवन अवस्था जब कन्वर्ट होती है ना, तो यही परिपक्वता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज़ को पहचानता है। ये क्वेश्चन बड़ा आता है। जन्म से 3 महीने के भीतर, 6 महीने पर या 9 महीने पर। इसका राइट आंसर है जन्म से। तो याद रखना, जन्म से ही नवजात शिशु माँ की आवाज़ पहचानता है। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का है कि सबसे पहले बच्चा स्वर को पहचानता है या व्यंजन को, तो व्यंजन को पहचानता है क्योंकि माँ कौन सा बड़ा व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, पियाजे या एरिक्सन। इसका राइट आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो याद रखना, 20वीं शताब्दी में लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया। बड़ा सिंपल है, स्टर्नबर्ग, फ्रॉम, थॉर्नडाइक या फिर बंडूरा। तो इसका राइट आंसर मित्रों हमारा थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, आपको तो पता है, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। साथ ही 5 गौण नियम और दिए थे इन्होंने, और 3 टाइप की बुद्धि बताई थी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया। विनेट और वर्नन, विनेट और सिमोन, गोडार्ड और टर्मन, और गोडार्ड और बैचलर, किसने किया विकसित। तो इसका राइट आंसर है विनेट और सिमोन, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। इन्होंने ही पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा खालिस्तान के अंतर्गत आती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। ही आंगनवाड़ी है ना, उसके अंतर्गत आता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन चिंतन निम्न का एक पहलू है। पक्षपात, तर्क, विश्वास और भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तर्क। तो रात रखना, जब आप गहन चिंतन करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो एक आपके अंदर एक तर्क की भावना लेके आता है। तो तर्क का एक पहलू होता है गहन चिंतन। आप सोचते हो ना अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत डीपली, तो ये तर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा, शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर और छात्रों के समग्र विकास पर।
तो इसका राइट आंसर है छात्रों के समग्र विकास पर। याद रखना, शिक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है। यहाँ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिलहाल 13 हो चुकी है और 14 क्वेश्चन है मित्रों हमारा। संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऑप्शंस आप देखिए और खुद ही आंसर लगाइए ध्यान से। ADHD ये बहुत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब ध्यान अभाव सक्रियता विकार। तो ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब आपका जो ध्यान अभाव सक्रियता विकार, तो ध्यान का अभाव हो जाता है। तो कई बच्चों में जो ADHD रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों आज का, कि निम्नलिखित में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है, पूछा है। रुचि, तीव्रता, पूर्व धारणा मतलब माइंड सेट, या फिर प्रेरणा। निम्न में से क्या ध्यान अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है तीव्रता, इंटेंसिटी कहलाता है। तो तीव्रता ध्यान अभाव का कारक नहीं होता, पर रुचि, पूर्व धारणा, प्रेरणा होती है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा, रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। 15-13 मिनट का तो क्वेश्चंस ये वीडियो रहता है, ज़रूर लगाया करिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो मिलते हैं कल 11 बजे इसी टाइम पर एक नए CDP के टेस्ट पेपर के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।